बायसरन वैली या ऐसा कहें कि बायसरन मीडोज, बायसरन वादी। शायद मंगलवार से पहले बहुत सारे लोगों को बायसरन वैली का पता भी नहीं होगा। हालांकि पहलगाम का तो सबको पता है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। आखिर इतनी पीसफुल, इतनी शांत जगह किस तरह गोलियां धड़धड़ाहट से चली और निहत्थे लोगों का खून बह गया। मतलब मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा। आखिर वो हमला बैसरन में ही क्यों हुआ, इसी के ऊपर आज हम आपको सारी डिटेल से समझाएंगे कि आखिर बैसरन वादी है कहां, क्यों आतंकियों ने इसे चुना और आखिर बैसरन कैसे मशहूर हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। उन निहत्थे सैलानियों की आवाज तो सबने सुनी होगी। मतलब मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा। और वो आवाज बैसरन के आसपास की खूबसूरत पहाड़ियों में अब इतनी गूंज चुकी है कि वो बैसरन वादी अब खौफनाक हो चुकी है। शायद ही सैलानी लौटकर बैसरन की चढ़ाई चढ़कर वहां तक पहुंचे। अभी वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा बल। मगर कुछ तो रहा होगा जो आतंकियों ने इस खूबसूरत वादी को इस घिनौने काम के लिए चुना। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि पहलगाम, हालांकि बहुत सारे लोगों को तो पहलगाम का पता है, मगर अगर आपको पहलगाम जाना है तो श्रीनगर एयरपोर्ट से इसकी दूरी करीबन 90 किलोमीटर। श्रीनगर शहर से भी पहलगाम करीबन 70 किलोमीटर दूर है और आप आराम से 2-2.5 घंटे से अपनी गाड़ी से या टैक्सी से वहां पहुंच सकते हैं। पहलगाम बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, आज से नहीं बहुत पुराने समय से। कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में गुलमर्ग और साउथ कश्मीर में पहलगाम ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं कि सर्दी हो या गर्मी, विश्व के किसी भी देश से आए हुए सैलानी या फिर भारत के लोग हमेशा यहाँ घूमना चाहते हैं, परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं, अच्छा समय बिताना चाहते हैं। मगर आज पहलगाम के ऊपर दोबारा से खून के धब्बे लग चुके हैं। कारण पाकिस्तान में बैठी हुई ISI आतंकी सरगना और पाकिस्तान की सेना की प्लान। मगर बात हो रही है बैसरन वादी की। तो बैसरन पहलगाम से करीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर है और जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां की खूबसूरती इस बैसरन वादी को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम देती है। आज से करीबन 5-10 साल पहले तक ज्यादा लोग बैसरन को नहीं जानते थे। हमने काफी सारे लोगों से बात की जो शायद कैमरा पे तो नहीं बता पाते या ना बोल पाते, मगर फोन पे हमने उनसे पूरी जानकारी मिली कि आखिर बैसरन कब से विश्व पटल पर मशहूर हुआ। बैसरन वादी पहलगाम के सामने एक पहाड़ी के ऊपर है और इतने खूबसूरत मीडोज हैं कि बस देखते ही रह जाते हैं। सर्दी में यहाँ पर बर्फबारी होती है और स्कीइंग भी कर सकते हैं और गर्मी में खूबसूरत नज़ारे ऐसे मनमोहक होते हैं कि चाहे दिन में जितनी भी धूप हो आपको वहाँ वो फील ही नहीं होती। आपको बहुत अच्छी सुगंधित हवा फील होती है जो आपको एकदम से फ्रेश कर देती है। पहलगाम और पहलगाम के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि बैसरन वादी पिछले 3-4 सालों से ही टूरिस्ट के लिए मशहूर हुई। उससे पहले बैसरन का जिक्र केवल तब आता था जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती थी और बैसरन से होती हुई ये यात्रा आगे चंदनवाड़ी तक बढ़ती थी। बैसरन में टूरिस्टों को रेस्ट करने के लिए कुछ कैंप लगाए जाते थे और जून और जुलाई में ही सुरक्षा कर्मी इस वादी का रुख करते थे। अमूमन पीसफुल रहने वाली बैसरन वादी में पिछले 30 से 35 साल लंबे आतंकवाद के दौर में भी कभी कोई हमला नहीं हुआ। बैसरन के आसपास ज्यादा लोग रहते भी नहीं हैं, कुछ स्थानीय घर ही हैं। बैसरन के एक तरफ कोकरनाग पड़ता है तो दूसरी तरफ पहलगाम, जबकि इसके पिछली तरफ अगर हम जाएं तो एक लंबा घना जंगल है जो जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली पीर पंचाल पहाड़ियों से जुड़ता है और उसके दूसरी तरफ पड़ता है जम्मू का पहाड़ी जिला किश्तवाड़। बहुत चांसेस ये भी है कि आतंकी या कोकरनाग की तरफ या फिर किश्तवाड़ की तरफ चले गए होंगे, मगर सुरक्षाकर्मी लगातार उनकी जांच के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बैसरन की बात करें तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बैसरन वादी
बहुत पहले से पहलगाम और उसके आसपास मटन के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक जर्नल पिकनिक स्पॉट होता था। यानी कि लोगों को जब लगता था कि हमें कहीं शांति के लिए कहीं कहीं जाना है तो वो बैसरन की वादी में चले जाते थे। स्थानीय लोगों के लिए ये मनपसंद जगह इसलिए भी थी कि वहां जाके आराम करते, पिकनिक करते और शाम को लौट आते। कभी भी टूरिस्ट इस इलाके का रुख नहीं किया करते थे। वहीं बैसरन के पास एक छोटा सा एक माता का मंदिर भी है, जहां पर कश्मीरी पंडित हिंदू जो मटन में रहते हैं या पहलगाम में रहते थे, वो उस तरफ आज से 2-3 दशक पहले जाया करते थे। वहीं जब अब कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी होना शुरू हुई तो यहाँ से जो कश्मीरी पंडित जम्मू से जाकर या बाकी जगहों से जाकर वापस अनंतनाग, मटन या पहलगाम में कहीं ना कहीं नौकरी करने लगे, वो अपनी शनिवार और रविवार की छुट्टी बिताने के लिए कई बार बैसरन की वादी में जाया करते थे। मगर पिछले 3-4 सालों से बैसरन को धीरे धीरे टूरिस्ट स्पॉट बनाना शुरू किया गया। इसके बीच में जो पहलगाम के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि टूरिस्ट बैसरन की तरफ नहीं जाया करते थे। हालांकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही टूरिस्ट स्पॉट इसको बनाया और यहाँ पर आज भी कोई बड़ा रेस्टोरेंट या खाने का ढाबा नहीं है। केवल छोटे छोटे मैगी के स्टॉल्स, फास्ट फूड के स्टॉल्स, टी स्टॉल्स हैं जो सुबह लगते हैं और शाम को जब टूरिस्ट वहां से वापस आना शुरू होते हैं तो वहीं पर बंद हो जाते हैं। बैसरन में ना तो कोई होटल है ना ही कोई हट जहां आप रात को रुक सकते हैं। बैसरन में करीबन सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के करीब तक ही भीड़ हुआ करती है। जैसे ही अंधेरा ढला उसी समय वहां पर लोग निकलना वापस हो जाते थे। यानी कि सनराइज और सनसेट के बीच में ही बैसरन वादी का नजारा देखने लोग जाया करते थे। आतंकियों ने जरूरी इस जगह को इसलिए भी चुना होगा कि बैसरन के चारों तरफ कोई भी ऐसा मार्ग नहीं जिससे कि गाड़ी बैसरन तक पहुंच पाए। हालांकि बैसरन के नीचे 2-3 किलोमीटर तक स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन लेके जाते हैं, मगर वो स्थानीय लोग हैं। टूरिस्ट्स के लिए वहां जाना केवल या तो पैदल होता है या फिर घोड़े पर, और घोड़े पर भी कम से कम 1 घंटा और अगर आप पैदल जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि पहलगाम से इस वादी की दूरी करीबन 6.5 किलोमीटर है। आतंकियों ने और आतंकियों के पाकिस्तान में बैठे हुए ISI या आकाओं ने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि उन्हें पता चल गया था पिछले 3-4 सालों से लगातार सैलानी जो पहलगाम घूमने आते हैं एक दिन बैसरन वादी के लिए जरूर रखते हैं। वो बैसरन घुड़सवारी करने के लिए भी जाते हैं और दिन भर वहीं बिताते हैं। वहां ज्यादा खाने पीने की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हट्स नहीं है, इसलिए जो स्थानीय लोग थे उनको लगा कि टूरिस्ट स्पॉट बन गया है तो वहां से कुछ लोग छोटे मोटे तंबू लगाकर ही मैगी, ब्रेड ऑमलेट या कुछ ऐसी चीजें बेचा करते थे जो बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाए और सस्ते में टूरिस्ट को मिल भी जाए। टूरिस्ट भी बेलपुरी या फास्ट फूड खाकर ही अपना पेट भरते और दोपहर का समय व्यतीत करके शाम को वापस लौट आते। तो बैसरन वादी में जैसे कि केंद्र सरकार ने भी बताया और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई, तो चूक इसलिए हुई क्योंकि स्थानीय प्रशासन जो है उन्हें पता है कि बैसरन वादी में केवल सुरक्षा जून और जुलाई को अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान ही रहती है, क्योंकि उस समय यात्री वहां होते हुए चंदनबाड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। अमूमन कभी भी वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं होते। यहाँ तक कि जो पुलिस स्टेशन पहलगाम है वहां के भी ज्यादा लोग जो पुलिस कर्मी हैं बैसरन वादी की ओर नहीं जाते। उन्हें लगता कि टूरिस्ट सुबह वहां पिकनिक करने जाते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं, और आज तक कभी भी आतंकियों ने उस इलाके का रुख नहीं किया। तभी कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बैसरन की खूबसूरत वादी एक दिन निहत्थे खून से रंग जाएगी। बैसरन वादी के बारे में ना ही कभी कोई ऐसे इनपुट्स आए कि वहां पर कुछ ऐसा हमला हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इनपुट यानी कि खुफिया तंत्र की भी चूक हो सकती है। मगर आतंकियों ने बहुत प्लानिंग करके बैसरन वादी को इसलिए चुना क्योंकि बैसरन वादी के आसपास पड़ने वाले पहलगाम के लिद्दर रिवर और बेताब वैली में भी ये हमला कर सकते थे, मगर वो दोनों इलाके मोटरेबल रोड के साथ लगते हैं और वहां तुरंत ही सुरक्षा बल पहुंच भी जाते। बैसरन वादी ही इकलौती ऐसी जगह थी जहां अगर आप कोई हमला करते हैं तो कम से कम सुरक्षा बलों को पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और इसी बीच आतंकी अपना काम करके वापस भी लौट जाते हैं। अब तो सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से बैसरन वादी को घेर रखा है और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से लगातार सर्च चल रही है, मगर ये बैसरन वादी शायद
कई सालों तक उन लोगों के जहन में जिंदा रहेगी जिन्होंने ये वीडियोस देखे हैं या फिर जो वहां के चश्मदीद हैं। मगर बेसरन वादी एक तरह अब किसी को भी नहीं भूलेगी और ये छोटा सा ऐसा जंगल जो कभी पिकनिक स्पॉट था ही नहीं, कुछ ही सालों में उभर कर सामने आया और उसके बाद निहत्थे भारतीय सैलानियों के खून से रंग गया। हालांकि बेसरन का बदला तो लिया जाएगा, मगर बेसरन वादी भी शायद चीख चीख कर सालों तक ये कहती रहेगी कि एक खूबसूरत वादी को कैसे विदेश में बैठे हुए आकाओं ने और आतंकियों ने निहत्थे खून से रंग दिया। मतलब मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। तो ये थी बेसरन वादी की पूरी कहानी, जो चीख चीख के ये बता रही है कि पहले तो उसे विश्व पटल पर लाया गया और फिर उसे बदनाम कर दिया गया। बहुत धन्यवाद।